क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बालक ब्राह्मण जब राजमहल में प्रवेश करता है तो इतिहास का सबसे बड़ा सौदा तय करने जा रहा होता है। आज इस रहस्यमयी कहानी का पर्दा उठाते हैं। त्रेता युग के शुरुआती समय में दैत्यराज बलि, प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र अपनी तपस्या, यज्ञ और पराक्रम से तीनों लोक, पृथ्वी, देवलोक और पाताल पर राज करने लगा। उसकी दयालुता, प्रताप और शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भयभीत हो उठे। देवमाता अदिति अपने पुत्र इंद्र की रक्षा हेतु भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे अदिति के पुत्र बनकर देवताओं के संकट का निवारण करेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने वामन, एक बालक ब्राह्मण का रूप धर लिया। अदिति के घर जन्मे इस दैवीय बालक में चमत्कारिक तेज था। कश्यप और अदिति के 12वें पुत्र वामन ने अपने बंधु इंद्र के दुख को दूर करने का संकल्प लिया। उधर बलि अश्वमेध यज्ञ आयोजित कर रहा था जिससे उसकी शक्ति और राज्य स्थायी हो सके। मान्यता थी कि 100 यज्ञ पूरे होते ही स्वर्ग का राज्य सदैव के लिए बलि का हो जाएगा। देवताओं में चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी समय वामन बालक राजमहल में पहुंचता है। उसका तेज पूरे यज्ञशाला को प्रकाशित करता है। राजा बलि उसकी ब्राह्मण वेशभूषा देखकर आदर पूर्वक स्वागत करता है और वरदान मांगने को कहता है। वामन शांत भाव से जवाब देता है, हे राजन, मुझे तुम्हारे विशाल राज्य, धन या महलों की आवश्यकता नहीं। मेरी कामना बस इतनी है कि तुम मुझे अपने 3 पग जितनी भूमि दे दो। राजा बलि यह सरल मांग सुनकर मुस्कुराता है। उसके गुरु शुक्राचार्य आगाह करते हैं कि यह साधारण बालक नहीं, कोई दिव्य लीला है। मगर बलि अपने वचन पर अडिग रहता है, गुरु का विरोध भी स्वीकार कर लेता है। वह जल लेकर वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता है। अचानक दृश्य बदलता है। वामन बालक का शरीर विराट हो उठता है। उसका पहला पग पृथ्वी को नाप लेता है, दूसरा देवलोक को, तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचता। राजमहल में सन्नाटा छा जाता है। सभी देव, ऋषि और असुर विस्मित होकर यह दृश्य देख रहे हैं। अब राजा बलि के सामने कठिन परीक्षा थी। वह अपना सिर झुकाता है और कहता है, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। संपत्ति का स्वामी संपत्ति से भी बड़ा होता है। अब इस दान से मेरी प्रतिष्ठा शाश्वत हो जाएगी। वामन प्रसन्न होकर उसका सिर अपने पग में दबा देते हैं। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इस अद्भुत दान और वचनबद्धता से भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे बलि को पाताल लोक का अधिपति बना देते हैं। साथ ही वरदान देते हैं कि उसकी प्रजा हमेशा सुखी रहेगी और उसे महाबली की उपाधि प्राप्त होती है। माना जाता है हर वर्ष बलि प्रतिपदा पर राजा बलि धरती पर आते हैं और अपनी प्रजा का हाल जानते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि छल छवि में भी धर्म और तप का सम्मान होता है और दान, वचन तथा विनम्रता का महत्व चिरस्थायी है। वामन भगवान ने एक बालक ब्राह्मण बनकर न केवल देवताओं को उनका राज्य लौटाया, बल्कि बलि को सच्चा महान बनाकर अमरता का वरदान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।